हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल पे। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल नंबर 2 इनिक्वलिटी का पार्ट 2। पार्ट 2 ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला, आई गेस 15-20 मिनट का ही होने वाला है। इसमें मैं बस 3 क्वेश्चन आपको समझाऊंगा और 3 क्वेश्चन के सहारे से मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोडेड इनिक्वलिटी को सॉल्व करने का ईजिएस्ट और बेस्ट तरीका क्या हो सकता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कोडेड इनिक्वलिटी होता क्या है। अभी तक आपको पता चल गया कि इनिक्वलिटी क्या होता है, इनिक्वलिटी के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। कंसेप्ट बॉक्स के फर्स्ट वीडियो आई मीन कंसेप्ट बॉक्स में जो इनिक्वलिटी वाला पार्ट शुरू हुआ है, ठीक है, जो कि आज सुबह 10 बजे अपलोड हो चुका है, ठीक है। उसमें मैंने बताया कि इनिक्वलिटी को आपको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। और आप अगर थंडरिंग क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में जाओगे, उसमें आपको इनिक्वलिटी के और 2-3 सेट्स मिलेंगे जिसमें मैंने पूरे क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके दिए हुए हैं। अच्छा, एक चीज मैं क्लियर कर दूं, कंसेप्ट बॉक्स जो प्लेलिस्ट है, ठीक है ना, कंसेप्ट बॉक्स वाला सीरीज मैंने इसीलिए शुरू किया है क्योंकि बहुत सारे चैप्टर्स के मैं जब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा रहा था थंडरिंग क्वेश्चंस में, तो बहुत ऐसे क्वेरीज आए कि सर इसका कंसेप्ट नहीं पता, इसका बेस क्लियर नहीं है, ये तो हमने वैसे सीखा था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि कंसेप्ट बॉक्स एक सीरीज शुरू किया जाए जिसमें मैं कंसेप्ट्स का ब्रीफिंग दूंगा। उसमें मैं ज्यादा हाईफाई क्वेश्चंस वगैरह नहीं करवाऊंगा, कंसेप्ट को समझाने के लिए जो क्वेश्चन जरूरी है वही करवाऊंगा, और बाकी सारे क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रैक्टिस अच्छे लेवल के स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चंस, वो थंडरिंग क्वेश्चंस के सीरीज में अपलोड होता रहेगा, ठीक है। तो शुरू करते कोडेड इनिक्वलिटी का ये छोटा सा सेशन, ठीक है। पता नहीं कितना छोटा रहने वाला है ये सेशन, क्योंकि डिस्कशन करते हैं। ओके, सो कंसेप्ट देखेंगे हम लोग, इसमें क्या कंसेप्ट है, ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का दिखेगा आपको क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा उत्पटांग आपको लग रहा था, तो इस लग रहा होगा, तो आपको अभी इस क्वेश्चन को डिकोड करना है, ठीक है। जैसे क्या लिखा हुआ है, ए, फिर एक स्टार मार्क है ई, फिर कॉमा, फिर ई, फिर एक डॉलर साइन है एफ, फिर से एफ, फिर ओ, फिर ओ एल। ओके, अच्छा। अभी यहाँ पे देखो, स्टार स्टार का मतलब क्या है, नॉट ग्रेटर देन। ए स्टार बी मीन्स ए इज नॉट ग्रेटर देन बी, यानी बड़ा नहीं है। तो यहाँ पे जब ए स्टार ई भी मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा मैं, कि ए बड़ा नहीं है, यानी लेसर या तो इक्वल होगा। ओके, डॉलर डॉलर का मतलब क्या है, ए डॉलर बी मीन्स ए इज नॉट स्मॉलर देन बी, तो छोटा नहीं है, यानी छोटा नहीं है मतलब ग्रेटर इक्वल होगा। ओके, नेक्स्ट, एफ हैशटैग ओ, हैशटैग का मीनिंग क्या है, ए इज नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, बड़ा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, तो छोटा होगा। ओके, ओ एट द रेट एल, एट द रेट का मतलब क्या है, ए इज नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल टू, ठीक है, छोटा नहीं है और इक्वल टू नहीं है, यानी ग्रेटर है। तो इसको हमने डिकोड कर लिया। ओके, अभी देखते हैं कंक्लूशंस क्या क्या है। ये हो गया कंक्लूशंस। ओके, हैशटैग हैशटैग मैंने लिख लिया था यहाँ पे, हैशटैग का मीनिंग हैशटैग लेसर देन होगा, ठीक है, क्योंकि एफ और ओ के बीच में लिखा था। ओके, एट द रेट क्या होगा, एट द रेट ग्रेटर देन है। चलो अभी इसको चेक करते हैं सिंपली, ठीक है, सिंपल तरीके से इसको चेक करते हैं। तो पहला क्या है, देखो पहला कंक्लूजन है एफ से एल जाना है, तो एफ से तो मैं यहाँ पे कहीं पे जा ही नहीं पा रहा हूँ, एफ से यहाँ पे मैं कहीं पे जा ही नहीं पा रहा हूँ, तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया। ई से ओ जाना है, तो कैसे कर सकता हूं मैं, ई से ए तो चला जाऊंगा बट उसमें कुछ फायदा नहीं है। ई से एफ जा सकता हूं, एफ से फिर मैं कहीं और नहीं जा सकता, तो ये भी गलत हो गया। ओ से ए जाना है, तो ओ से एल, फिर एल का तो कनेक्शन ही नहीं है। अच्छा, ओ से एफ, फिर एफ का भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। ओके, नेक्स्ट, मुझे ई से एल जाना है, तो ई से एफ गया फिर आगे, या फिर ई से ए गया फिर आगे और कुछ है ही नहीं, तो सारे यहाँ पे गलत हो गए, ठीक है। तो आंसर इज नन इज ट्रू, ठीक है। अब देखो ये करने में हमको थोड़ा सा टाइम लगा। क्या टाइम लगा, कि मैंने पहले तो इस क्वेश्चन को नॉर्मल क्वेश्चन के तरीके से बनाया, फिर इन सारे कंक्लूशंस को नॉर्मल कंक्लूशंस बनाया,
बनाने के बाद सॉल्व किया। और ऐसे अगर 3-5 क्वेश्चंस रहते हैं तो पांचों क्वेश्चंस में कुल मिला के टाइम ज्यादा लग जाता है, क्योंकि अगर अगर ये मेरे पास डायरेक्ट रहता तो मैं लाइक 30 सेकेंड्स या फिर 15-20 सेकेंड्स में एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेता, जिसके लिए मुझे करीबन 1 मिनट से ज्यादा लग रहा है। ठीक है, अभी तो मैंने चलो बोल बोल के किया, अगर मैं बिना बोले भी जल्दी जल्दी खुद से ही करूंगा फिर भी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा। और ऐसे अगर 3 से 5 क्वेश्चंस में एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है तो कुल मिला के काफी टाइम एक्स्ट्रा जा रहा है मेरा। तो इसके लिए क्या है, हम लोग बॉक्स मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट है बॉक्स मेथड। अच्छा, इस इनइक्वालिटी को क्या बोला जाता है, कोडेड इनइक्वालिटी बोला जाता है। गॉट इट? ओके। तो ऐसे और भी दो क्वेश्चंस है। अब इन दो क्वेश्चंस को मैं नॉर्मल मेथड से सॉल्व नहीं कर रहा हूं। ठीक है, नॉर्मल मेथड मैंने आपको एक बता दिया कि ऐसे करते हैं। अब डायरेक्टली मैं आपको कंसेप्ट पे लेके जाना चाहूंगा कि जो मेन कंसेप्ट है बॉक्स मेथड। ठीक है, तो उसमें हमको कैसे क्या करना है, बॉक्स कंसेप्ट या बॉक्स मेथड लिख देता हूं। ओके, बॉक्स मेथड। ठीक है, ओके। सो देखो, सबसे पहले आपको एक बॉक्स बनाना है। ओके, इस बॉक्स को दो टुकड़ों में बांट देना है, अपर हाफ एंड लोअर हाफ। यहाँ पे नंबर्स लिखना है 1 2 3, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। ठीक है, 3 और 3 डैश बेसिकली एक ही चीज है, क्योंकि दोनों ही मिडिल में लिखा गया है। देखो 1 का एक अलग सिग्निफिकेंस है, वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में है। 2 का अलग सिग्निफिकेंस है, टॉप राइट कॉर्नर में है। 1 डैश है बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में, 2 डैश है बॉटम राइट कॉर्नर में, बट 3 और 3 डैश दोनों ही मिडिल में है। ठीक है, अच्छा, अब यहां से आपको एक चीज सीखना है। देखो मैं अभी 3 बॉक्सेस बनाऊंगा यहाँ पे। सबसे आखिरी वाला बॉक्स ही सिर्फ आपको एग्जाम में बनाना है, बाकी दोनों बॉक्स बेस बनाएंगे आपके तीसरे वाले बॉक्स के लिए, फाउंडेशन स्टोन होगा। बाकी पहले दोनों बॉक्सेस को आपको बनाना नहीं है, बस माइंड में रखना है एंड उससे आपका कंसेप्ट डेवलप होगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको क्या सीखना है, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 1 2 3। ठीक है, अभी फंडा ये है, जब भी किसी भी 2 या 3 या 4 नंबर्स का कोलैबोरेशन होगा, ठीक है, रिजल्टेंट निकाला जाएगा। ठीक है, रिजल्टेंट समझते हो ना, 2-3 चीजों का फाइनल आंसर। ठीक है, किसी भी यहाँ इस बॉक्स में से किसी भी 2-3-4 नंबर का अगर रिजल्टेंट निकाला जाए तो रिजल्टेंट हमेशा छोटा नंबर होगा। जैसे 1 और 2 का रिजल्टेंट क्या है, 1 और 2 का आंसर क्या है, 1, अगर 1 2 ऐसे लिखा गया है। ठीक है, अगर 1 2 में कोई एक कंपटीशन चल रहा है, अगर 1 2 3 ऐसे लिखा गया है तो आंसर क्या होगा, 1। अगर 2 3 लिखा जाएगा तो आंसर क्या होगा, 2। ठीक है, उसी तरीके से अगर 2 डैश 3 डैश लिखा जाएगा तो आंसर क्या होगा, 2 डैश। ठीक है, अच्छा, अब और एक चीज देख लो, ये तो एक रूल हो गया। ठीक है, आप लिख सकते हो इसको सेंटेंस के हिसाब से। ठीक है, कि हमेशा छोटा नंबर जीतेगा। ठीक है, ये पहला रूल हो गया। और एक रूल ये है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कभी भी कंपैरिजन नहीं होगा, और अगर होता है तो आंसर निकलेगा नो रिजल्ट। क्या बोला मैंने, नो रिजल्ट। ठीक है, तो जैसे मान लो 1 और 1 डैश में अगर कोई कंपैरिजन होगा, इसका आंसर आएगा नो रिजल्ट। ठीक है, अगर 2 और 2 डैश में आंसर आएगा तो इसका आंसर आएगा नो रिजल्ट। सेम अगर मान लो 1 2 और 2 डैश तो आंसर होगा नो रिजल्ट। ठीक है, फिर 1 2 और 3 डैश, इसका आंसर होगा 1। अब आप लोग सोचोगे 1 2 और 3 डैश का आंसर 1 कैसे हो गया, क्योंकि मैंने क्या ही बोला था पहले, 3 डैश और 3 एक ही चीज है। तो मैं यहाँ पे 3 डैश लिखूं या 3 लिखूं, अगर 3 डैश के बदले 3 लिखता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। 1 2 3 का आंसर 1 होता है। 3 डैश का आंसर तो और क्या ही बोलूं, मतलब 3 और 3 डैश तो एक ही है ना, तो दोनों का कुछ कंपटीशन करवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर आपके सामने ऐसा भी लिखा रहेगा 2 और 3 डैश तो आंसर 2 होगा, क्योंकि 3 डैश को आप 3 मान सकते हो। गॉट इट? ओके, ये हो गया पहला बॉक्स। अब दूसरे बॉक्स में इन्हीं सारे नंबर्स के जगह पे मैं सिंबल्स लिखने वाला हूं। अभी आप लोग सोचोगे अभी क्यों सिंबल्स लिख रहा हूं, पहले क्यों नहीं लिखा, क्योंकि सिंबल्स का कोई बेस नहीं होता, नंबर्स का एक बेस होता है। ठीक है, नंबर्स से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं,
जो कि हम लोग सिंबल से नहीं कर सकते। गॉट इट? तो यहां पे होगा ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, लेसर लेसर इक्वल और बीच में इक्वल। अब समझ में आ रहा है कि 3 और 3 डैश क्यों सेम हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बीच में इक्वल साइन आ रहा है। इक्वल में लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट सारे मूवमेंट्स कर सकते हैं। ओके, अब आपको ये भी समझ में आ रहा है कि अपर पार्ट और लोअर पार्ट में कोई रिलेशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि अपर पार्ट क्या है, ग्रेटर ग्रेटर इक्वल, लोअर पार्ट क्या है, लेसर लेसर इक्वल, तो सेम वे में मूवमेंट तो नहीं करेगा। ठीक है, ओके, अभी लास्ट बॉक्स जो मैं बनाने वाला हूं, ओके, अब लास्ट बॉक्स में बनाऊंगा जो हमको जो डेटा दिया हुआ है, ये वाला जो डेटा दिया हुआ है ये पर के। ओके, डॉलर मतलब क्या है, नॉट स्मॉलर देन, यानी ग्रेटर इक्वल, तो डॉलर यहां पे बैठेगा। एट द रेट क्या है, नीदर स्मॉलर नॉट इक्वल, मतलब छोटा भी नहीं है इक्वल भी नहीं है, यानी बड़ा है। डॉलर बिठाना था ना मुझे, मैंने एट द रेट बिठा बिठा दिया यहाँ पे। ओके, डॉलर क्या था, डॉलर क्या था, ग्रेटर इक्वल, और एट द रेट क्या था, ग्रेटर। ठीक है, हैशटैग क्या है, नीदर ग्रेटर नॉट इक्वल, यानी स्मॉलर होगा हैशटैग, तो हैशटैग यहाँ पे बैठेगा। फिर एंड क्या है, नीदर ग्रेटर नॉट स्मॉलर, यानी इक्वल है, तो एंड यहाँ पे बैठेगा, और जो बच गया वो यहाँ पे बैठेगा, स्टार। अब इसी के हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। आपको एग्जाम में बस ये वाला बक्सा बनाना है। ठीक है, तो ये वाला बक्सा मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे, तो अभी देखो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, अब सॉल्व का तरीका समझो। देखो, एनालिसिस सारा ऐसा होगा, हाँ, लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट, कोडेड इनइक्वालिटी में, नॉर्मल नहीं बोल रहा हूं, कोडेड में। सो मुझे एल से लेके एफ तक जाना है, तो आप सोचो, हाँ, एल से एफ कैसे जाओगे, ऐसे चले जाओगे एल से एफ। मैंने क्या बोला, कंक्लूशंस का एनालिसिस हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। ठीक है, कंक्लूशंस का एनालिसिस हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। गॉट इट? सो एल से एफ ऐसे चले जाएंगे हम लोग। क्या क्या मिल रहा है, एट द रेट और हैशटैग, एट द रेट और हैशटैग ऊपर नीचे, एनालिसिस नहीं होता, गलत है। ओके, फिर ई से ओ, ई से ओ कैसे जाएंगे हम लोग, ई से ओ ऐसे चले जाएंगे ना। तो ई से लेके ओ तक जो हम लोग जा रहे हैं, रास्ते में मुझे कौन से सिंबल्स मिल रहे हैं, डॉलर और हैशटैग, डॉलर और हैशटैग ऊपर नीचे, एनालिसिस नहीं होगा। ए से लेके ओ, ए से लेके ओ तक, दूसरा कलर से मैं बताता हूँ, ए से लेके ओ कैसे चले जाएंगे हम लोग, ऐसे चले जाएंगे ए से लेके ओ तक। रास्ते में क्या क्या सिंबल मिलेगा, स्टार डॉलर हैशटैग, स्टार डॉलर हैशटैग, ऊपर नीचे वाले सिंबल्स का मिक्सअप है, तो आंसर नहीं निकलेगा। फिर लास्ट क्या है, लास्ट क्या है, और एक ब्लू से लिखता हूं, ई एट द रेट एल, तो मुझे ई से जाना है एल तक, ई से जाना है एल तक, तो रास्ते में कौन कौन से सिंबल मिले, डॉलर हैशटैग एट द रेट, डॉलर हैशटैग एट द रेट, अगेन ऊपर और नीचे वाले सिंबल्स का मिक्सअप है, तो आंसर नहीं निकलेगा। तो देखो, आपको सिर्फ ये बॉक्स बनाना पड़ रहा है, एंड एनालिसिस तो बस एरोस का खेल है, इसमें और भी बातें हैं। देखो, मैंने क्या बोला आपको, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट होगा। ठीक है, हमेशा लेफ्ट टू राइट, बट कुछ कुछ चेकिंग मैंने यहाँ पे राइट टू लेफ्ट किया, फर्क इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि आंसर नहीं निकला, बट अगर आंसर निकलता आंसर को पलटना पड़ता। क्यों? क्योंकि मैंने कंक्लूजन्स में एरो लगा के रखा है लेफ्ट टू राइट का, और उसी से आपको चेकिंग करना है। बट अगर आप उल्टा चेकिंग कर रहे हो, करना पड़ सकता है उल्टा चेकिंग, राइट टू लेफ्ट चेकिंग करना पड़ सकता है, उल्टा चेकिंग करके जो आंसर निकालोगे, उस आंसर को भी आपको उल्टा करना पड़ेगा, तब जाके आप करेक्ट आंसर तक पहुंचोगे। तो इसमें तो आ गया ये वाला। नेक्स्ट वाला देखते हैं, इस बॉक्स को मैं कॉपी कर लूं क्या सारे स्लाइड्स में, जस्ट गिव मी अ मोमेंट देन। नहीं होगा, चलो कोई नहीं, बना दूंगा फिर से। एट द रेट डॉलर है ना, हैशटैग स्टार एंड एट द रेट और डॉलर। ठीक है, तो अभी देखो यहाँ पे ऐसे चेकिंग होगा, हाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ, हाँ ऐसे चेकिंग होगा,
ओके तो n से a जाना है, n से a, तो ऐसे चले जाएंगे n से a। रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स मिले देख लो, रास्ते में कौन कौन से सिंबल्स मिले आपको, स्टार और एंड, स्टार और एंड, ये रहा स्टार और एंड। स्टार और एंड का आंसर क्या स्टार होगा ना, देखो ना 1 2 3, सॉरी 1 डैश 2 डैश 3 डैश, मैं लेजर पॉइंटर से बताता हूं, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो 2 डैश और 3 डैश का आंसर क्या होगा, 2 डैश होगा, तो इसका आंसर क्या निकलेगा, स्टार निकलेगा इसका आंसर। ठीक है, बट आपको लग नहीं रहा कि हम लोग ने उल्टा डायरेक्शन में मूव किया था, उल्टा डायरेक्शन में मूव करके हमने स्टार आंसर निकाला, तो उसको सही करने के लिए आपको यहाँ पे उल्टा वाला आंसर को भी उल्टा करना पड़ेगा, तो स्टार का उल्टा डॉलर हो गया। अब देखो कंक्लूजन में क्या दिया था, कंक्लूजन में भी डॉलर दिया हुआ है एग्जामिनर ने, तो करेक्ट है, अगर कंक्लूजन में कुछ और होता तो गलत होता। ठीक है, चेक करते हैं, एक आध तो गलत निकलेगा मेरे ख्याल से, चेक करते हैं आगे। एल से क्यू, एल से क्यू जाना है, तो ऐसे चले जाएगा एल से क्यू, तो एल से जो क्यू जा रहे हैं रास्ते में कौन कौन से सिंबल आ रहे हैं, एंड और हैशटैग, एंड और हैशटैग, ये सिंबल्स आ रहे हैं। एंड हैशटैग का आंसर क्या होगा, 1 डैश 3 डैश का आंसर 1 डैश, यानी हैशटैग आना चाहिए, बट क्योंकि मैं उल्टा मूवमेंट किया, मुझे लेफ्ट टू राइट करना था, मैंने राइट टू लेफ्ट मूवमेंट किया, तो आंसर भी उल्टा होगा, एट द रेट होना चाहिए, तो एट द रेट है यहाँ पे। फिर क्या है, बी से एन, बी से एन तो बहुत ही लंबा है, बी से लेके एन। ठीक है, तो रास्ते में कौन कौन से सिंबल मिले, एट द रेट, हैशटैग एंड स्टार, बहुत सारे सिंबल आ गए, कैंसिल होना ही है, देख लो आप। हाँ, एट द रेट, हैशटैग एंड और स्टार, एट द रेट हैशटैग, अरे पहले ही तो मर गया ना, ये पहले ही फंस गया, एट द रेट और हैशटैग ऊपर नीचे तो नहीं होगा ये। ठीक है, नहीं निकलेगा इसका आंसर। अच्छा क्यू से एन, क्यू से एन, तो क्यू से एन क्या क्या, हैशटैग एंड स्टार, हैशटैग एंड स्टार, तो ये पूरा नीचे वाला, ये सारे सिंबल, हैशटैग एंड स्टार, 1 डैश 2 डैश 3 डैश का आंसर हैशटैग होता है। ठीक है, और हम लोग मूवमेंट कैसा हो रहा था, मूवमेंट तो फॉरवर्ड हो रहा था, तो चेंज करने का जरूरत नहीं है, जो आंसर है वही रहेगा, हैशटैग ही रहेगा, और यहाँ पे भी हैशटैग है, तो करेक्ट है, तो यानी 1 3 और 4 करेक्ट है, 1 3 4 ये रहा। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं, एंड डॉलर एट द रेट हैशटैग स्टार। ठीक है, तो अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे चेकिंग होगा, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट चेकिंग होगा। ओके, पी से एम, तो पी से एम उल्टा मूवमेंट हो रहा है, हाँ आंसर को चेंज करना पड़ेगा, अगर आंसर आया, नहीं आया तो नहीं आया। ओके, डॉलर एट द रेट स्टार, डॉलर एट द रेट और स्टार, खत्म, कैंसल। पी से एन, पी से एन तो इधर है, डॉलर एट द रेट, डॉलर एट द रेट, तो डॉलर और एट द रेट का आंसर एट द रेट होगा, बट क्योंकि हम लोग उल्टा जा रहे हैं, तो उल्टा आंसर हैशटैग होगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हैशटैग दिया हुआ है, करेक्ट है। एम से ओ, एम से ओ फॉरवर्ड है मूवमेंट, स्टार और एट द रेट, स्टार और एट द रेट तो बनेगा ही नहीं बात। ठीक है, एन से ई, एन से ई उल्टा जा रहे हैं, स्टार और हैशटैग, स्टार और हैशटैग, स्टार और हैशटैग का आंसर हैशटैग होगा, बट क्योंकि हम लोग उल्टा मूवमेंट कर रहे हैं, तो आंसर भी उल्टा निकलेगा, एट द रेट, तो एट द रेट दिया हुआ यहाँ पे सही है, तो 2 एंड 4, सॉरी हाँ 2 एंड 4 करेक्ट है। ठीक है, तो फिर से एक बार रिवाइज करना, अच्छे से रिवाइज करो, चीजों को ध्यान से आराम से धीरे धीरे समझो। ठीक है, सो और आपको अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना है तो थंडरिंग क्वेश्चंस का पहला वीडियो देख लेना, प्रैक्टिस हो जाएगा। थंडरिंग क्वेश्चन के दूसरे वीडियो में इसी टॉपिक के प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आज अभी तो मैंने इस वीडियो में तो मैंने बस थोड़ा सा समझाया आपको 3 क्वेश्चंस लेके।
ठीक है, तो आप सोचो, सिर्फ ये बक्सा बना के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, और अगर इन तीनों क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे करते, ठीक है, इस तरीके से करते, जस्ट वेट अ मिनट, इस तरीके से करते तो कितना टाइम लगता। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा होगा जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ। सो अगर कुछ कंप्लेन वगैरह है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो, क्या सुधार करना है वो आप डाल सकते हो कमेंट्स में, ठीक है। सो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, सो दैट आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग ऑफ।